हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष गौर स्वागत करता हूं आपका गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, असिस्टेंट अकाउंटेंट का हमारा कोर्स चल रहा है और आप में से काफ़ी लोग हमारे संग जुड़ के तैयारी अपनी शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन अभी भी तक भी अगर आपने तैयारी शुरू नहीं करी है तो जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जून में आपका एग्जाम होने वाला है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप स्क्रीन में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो ये पूरा कोर्स है आपको वेदाश्री लर्निंग ऐप में मिल जाएगा, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है। देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है आपकी जो आप एक स्टैंडर्ड मानते हैं कि इतना तो लगभग कॉस्ट आ ही जाएगी। मतलब ये आपको पहले से पता होती है। पहले से मान लो कोई चीज़ का प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने से पहले आप कुछ तो सोचेंगे कि इसमें कितना खर्चा आएगा। तो जो आप पहले से सोच के चलते हैं कि इतना खर्चा इसमें आ सकता है, भाई हम ये चीज़ बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल बना रहे हैं तो आपको पता है कि 6-7 हज़ार रुपये लग जाएंगे मोबाइल बनाने में। ठीक है, तो 6-7 हज़ार रुपये क्या है, वो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसकी, जो आपने पहले से सोच रखी है कि लगभग इतना लगेगा। अब एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है आपके ज़्यादा पैसे लग जाए, हो सकता है आपके कम पैसे लगे। ठीक है, लेकिन आप जो पहले से सोच के रख रहे हो कि इतनी कॉस्ट आनी है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, उसे स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, इज द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ठीक है, ये एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है which is determined in advance अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। देखिए क्या कह रही है डेफिनेशन, ये कह रही है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, इज द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। मतलब जो आपने पहले से ही डिटरमाइन कर ली है। प्री डिटरमाइंड मतलब आपने पहले से ही सोच लिया है कि कितनी कॉस्ट आएगी। विच इज डिटरमाइंड इन एडवांस, जो आपने पहले से ही एडवांस में डिटरमाइन कर लिया है, सोच लिया है, वही बात आ गई दोबारा। वॉट ईच प्रोडक्ट शुड कॉस्ट, वॉट ईच प्रोडक्ट शुड कॉस्ट भी आएगा यहाँ पे कि हर प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट होगी अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, कि हर प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट होगी अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। मतलब जो आपने पहले से ही सोच लिया है, पहले से ही डिटरमाइन कर लिया है एडवांस में कि हर ईच प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट बनाने में आपका क्या खर्चा आएगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक हो गया। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट में आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे मान लीजिए आप शर्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो शर्ट का प्रोडक्शन करने के लिए आपने ये सोचा कि 2 मीटर कपड़ा जो है लगेगा एक शर्ट बनाने में। ठीक है, और आपको मान लीजिए 10 शर्ट बनानी थी। आपको कितनी शर्ट बनानी थी? 10। तो आपने ये सोचा कि 2 मीटर कपड़ा लगेगा और जो प्राइस है वो है ₹100 पर मीटर। ठीक है, 100 पर मीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर कपड़ा 100 रुपये का आता है। 2 मीटर लगेगा एक शर्ट बनाने में और 1 मीटर आएगा कितने का? 100 मीटर का। अब आपको मान लीजिए कितनी बनानी है, 10 शर्ट्स बनानी है। अगर आप 10 शर्ट्स बनाएंगे, ठीक है, 10 शर्ट्स बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए 2 मीटर लगना है तो 10 शर्ट बनाने में लगेगा 20 मीटर। ठीक है, तो इसमें जो आपकी कॉस्ट कितनी लग जाएगी 20 मीटर कपड़े की, आपको पता है 100 रुपये मीटर है, तो ये लग जाएगी 20 × 100, 2000 रुपये। ठीक है, आपको कितने लगेंगे? 2000 रुपये लगेंगे आपके। ये तो आपने सोचा था। ठीक है, अब मान लीजिए जब आप शर्ट बनाने लगे तो ऐसा हुआ कि शर्ट में जो आपने सोचा था 2 मीटर कपड़ा लगेगा, ये आपका अजम्पशन गलत हो गया और अब शर्ट में 3 मीटर कपड़ा लगने लग गया है। कितने मीटर लगने लग गया? 3 मीटर। तो ये तो आपने सोचा था, ये तो इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई। ये जो चीज़ है 2000, ये कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है। कौन सी? ये 2000 रुपये की। ठीक है, ये तो आपने सोची थी कि ऐसा होगा। अब मैं मान लीजिए हुआ क्या, एक्चुअल में कुछ चीज़ गड़बड़ हो गई कि आपका लग गया जी 3 मीटर में। एक्चुअल में अब क्या हुआ, अब एक्चुअल की बात करते हैं।
एक्चुअल में लग रहा है एक शर्ट बनाने में 3 मीटर आप, ठीक है। और पैसे मान लीजिए रेट तो वही रहे, रेट रहे वही 100 रुपये पर मीटर, ठीक है। MTR मैंने मीटर लिखा है यहाँ शॉर्ट फॉर्म में, 100 रुपये पर मीटर, ठीक है। तो अब आपकी कॉस्ट कितनी आएगी 10 शर्ट बनाने में, ठीक है। 10 शर्ट बनाने में वही 10 इंटू, अब 2 की जगह हो जाएगा 3, क्योंकि 3 मीटर कपड़ा आपका लग रहा है, तो 30 मीटर आपको कपड़ा चाहिए। अब 30 मीटर कपड़ा चाहिए तो 30 इंटू 100 जो कि होता है आपका 3000, मतलब कि 3000 रुपये। अब आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है 3000 रुपये, ठीक है। और ये कॉस्ट कौन सी है आपकी एक्चुअल कॉस्ट, इसको कहेंगे एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है, समझ गए। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है आपकी 2000 रुपये, ठीक है। कि 2000 रुपये आप सोच के चले थे, आपने सोचा 2 मीटर कपड़ा लगेगा, 10 शर्ट बनाएंगे तो हमें 20 मीटर कपड़ा लगेगा, और 20 मीटर कपड़ा 100 रुपये मीटर के हिसाब से हमें 2000 रुपये का पड़ जाएगा। तो आपने सोचा था कि 2000 में आपकी 10 शर्ट बन के तैयार हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि 3 मीटर का खर्चा, 3 मीटर क्लॉथ लगा एक शर्ट बनाने में, जिससे कि हुआ क्या कि 30 मीटर कपड़ा लगा आपका और एक्चुअल कॉस्ट आपकी 3000 आ गई। तो कॉस्ट आपने सोची थी 2000, कॉस्ट आपकी हो गई 3000, मतलब यहाँ पे कॉस्ट आपकी बढ़ गई। तो जो सोची थी आपने कॉस्ट, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आप सोच के चल रहे हो कि जो खर्चा आएगा वो तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया। अब एक्चुअल में मतलब क्या है, जो एक्चुअल में खर्चा हुआ, ठीक है। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी। हमारे केस में क्या हो रहा है कि ज़्यादा खर्चा हो रहा है, सोचा हमने 2000 का था, हो रहा है 3000 का, ठीक है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, जब आप इनको माइनस करोगे, इसको बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस, अब वेरिएंस क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस। तो इनका जो डिफरेंस है ना, ये आपका फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। फेवरेबल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, फेवरेबल का मतलब होता है कि जब आपका खर्चा कम आ रहा हो, जैसे हमारा खर्चा हम 2000 सोच के चले थे, 3000 आ रहा है, तो ये तो हमारे लिए और भाई बुरी बात है कि हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो इसे कहेंगे अनफेवरेबल, कि हमारे फेवर में नहीं हुई चीज़, हमारे फेवर के अगेंस्ट हुई है ये चीज़, तो ये अनफेवरेबल है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम 2000 सोच के चलते और 1500 रुपये खर्च होते तो वो फेवरेबल हो जाता, ठीक है। बाकी इनके डिफरेंस को वेरिएंस कहते हैं, कभी आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या है कि जो आप पहले से कॉस्ट सोच के चलते हो, और एक्चुअल में वो हो भी सकता है, एक्चुअल में वो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर फर्दर चलते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा सिर्फ इतना ही रहेगा। हमने अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिस्कस कर लिया है, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप स्क्रीन में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाकी आप अपनी तैयारी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप हमारे संग जुड़ना चाहते हैं तो आप वेदर्शी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।